बाकी नीतीश कुमार रेड्डी और उसने जिस तरह का ब्रेक थ्रू, एक ही ओवर में 2 खिलाड़ी आउट किए हैं और वो इट वाज अ डिफिकल्ट कैच, उस वो जो गिल के हाथ में गया, उस तरह के कैच चिपक जाएं तो चिपक जाएं, तो दैट वाज सॉर्ट ऑफ हाफ चांस आप कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उस तरह के कैच कभी हुए नहीं। तो एक ही ओवर में 2 तो आउट कर दिए और तीसरी का चांस था कि उसका भी जो कैच निकला तो कर रहे हैं और नीतीश कुमार रेड्डी भी ठकाठक ओवर किए जा रहा है। व्हाट इज गोइंग ऑन? इंडिया इज नॉट अंडरस्टैंडिंग वन थिंग। इंग्लैंड जो है दे आर प्लेइंग विद द गेम प्लान। बॉल टर्न हो रहा है, बॉल ब्रेक हो रहा है, अभी पहला दिन है और जो समान पे ले गए थे पहला मैच के, यानी एडबेस्टन में जीतने के बाद, ऑल इज वेल, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। खुदा के बंदे अगर आप अटैक नहीं करेंगे, एक तो आपकी फील्डिंग दूर खड़ी है। अभी भी हमने देखा केएल राहुल से जरा सा आगे बॉल गिर गया, ओ भाई बॉल कैरी नहीं हो रहा। इंग्लैंड ने ये टॉस जीत के फैसला किया हम इंडिया को थकाते चले जाएंगे। और ये याद रखिए, बेशक शोएब बशीर जैसा ही है, लेकिन जब विकेट में ब्रेक होना शुरू होगा, स्पिन होना शुरू हो जाएगा बॉल, तो भाईजान यही शोएब बशीर जो है, जैसे नीतीश कुमार रेड्डी दोनों विकेट ले गया, यही बन गया। ओ यार, 2 थर्ड क्लास पिचे थी, दोनों में आपको बैटिंग दी, आपने बड़े बड़े रन डाले, इंग्लैंड को आपने ठोक दिया। अभी पिछले मैच में इंग्लैंड को आपने बिल्कुल ही बेसरो सामान किया। टेक अ सिंगल, ब्लॉक, डॉट अगेन ब्लॉक, वेरी कॉशियस, नो रिस्क। अनलाइक बेसबॉल, जो रूट एंड ऑली पोप यहां कोई रिस्क नहीं ले रहे हैं। एक ओल्ड फैशन पुराने जमाने की टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं पहले 10 ओवर। व्हाट एन ओवर दैट वाज। और देखिए, ये पिच इस तरह की है कि आप स्पीड के एतबार से बेशक आप समझें कि बुमराह, सिराज और आकाशदीप के बाद ही नंबर आता है नीतीश कुमार रेड्डी का व्हेन यू टॉक अबाउट द स्पीड। लेकिन जो बॉल क्रॉली को जो डाली है इसने, तो उतनी स्पीड काफी है कि कीपर आपका गेंद यहां तक पकड़े। अगर कीपर के यहां पे बॉल आ रही है और वो अपनी चेस्ट पे आपका बॉल पकड़ रहा है और फिर डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, तो दैट इज इनफ। हाँ, अब उसमें जो बॉल इसने डाली है, कैसे ठप्पा खा के वो ऐसा सीधा बॉल हुआ है और हल्का सा एज, आइडियल किस्म की बॉल है, हल्का सा एज लेके कीपर के पास और दैट वाज आउट। अमेजिंग। तो इसकी गेंद को जो मैंने महसूस किया है कि थोड़ा सा नेचुरल इसको आउटस्विंग हो रहा है, नेचुरल ठप्पा खा के गेंद बीच बीच में कोई निकलती है और कुछ गेंदें अंदर की तरफ भी आई। तो चूंकि जो विकेट लेने में कामयाब हुआ है, सबसे पहले उसी की बात होगी और इसी पे ही बात हो रही थी कि यार चौथा पेसर ऐसा चाहिए इंडिया को, तीसरी के चौथी के 200-225 के आसपास रन एवरेज पिछले 4-5 साल की चल रही है। यानी कि चौथी बारी में मुश्किल से मुश्किल तरीन होता जाता है कि आप रन को चेस करें। तो हट दर्मी का मुजाहरा नहीं किया इंग्लैंड ने, उन्होंने अपने फायदे की बात यहां पे सोची है। मेरी जाती राय थी कि अगर इंडिया यहां पे भी बैटिंग करता तो उनके लिए काफी अच्छा होता, क्योंकि उनका एक टेम्पलेट सेट हो चुका था अब इस सीरीज में कि दोनों मैचेस में पहले बैटिंग की है और इसमें भी मोर और लेस अगर उसी तरीके से चलते कि हाँ जी ठीक है, हमने पहले बैटिंग करके अच्छे रन बोर्ड पे डालने हैं, फिर प्रेशर डालना है इंग्लैंड पे, क्योंकि दोनों मैचेस में उन्होंने जो हो चुके हैं, पहले जितने रन इंडिया ने उनके साथ किया है पिछले मैच में, वैसा कुछ करने की कोशिश करें तो ये सेशन काफी अच्छा रहा इंग्लैंड के पर्सपेक्टिव से। ऋषभ पंत उसकी जगह पे जोरेल आके विकेट कीपिंग कर रहा है, वो भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। अब चूंकि इंजरी की नोयत नहीं पता कि कितनी संजीदा है और बैटिंग का जो खास करके बैटिंग में हमें पता है ऋषभ पंत हाउ क्रूशियल ही इज, और ये जो इंजरी है इसमें फिर अगर वो इस काबिल नहीं होता कि वो बैटिंग कर सके, एक लम्हे के लिए हम फर्ज कर रहे हैं कि अगर वो इस काबिल भी नहीं होता कि बैटिंग कर सके दोबारा, तो ये चूंकि बॉल वगैरह सर पे तो लगी नहीं है, वो कंक्लूशन में होता है कि दूसरा बैट्समैन आगे चला जाए, बाउंसर लग गया, वो अब बस होशो हवास में नहीं है बैट्समैन, तो उसकी जगह पे कोई और बैट्समैन आ जाए। अगर इस तरह फील्डिंग करते हुए कोई इंजरी आ जाए तो अभी तक आईसीसी के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक आपको उसकी रिप्लेसमेंट भी। इस टेस्ट में जी ग्रीनिश पिच होगी, ग्रीन टॉप होगा, इंग्लैंड ये करेगा वो करेगा, बैट आपको सब कहा रात को नहीं करेगा। आपको मैंने बोला
ये जितनी देर खड़े रहेंगे, पोप और रूट मोहसिन साहब, मैंने आपको एग्जैक्ट कहा, ये अगर बाय द क्लोज ऑफ प्ले 250 रन भी करते हैं और विकेटें 2 ही या 3 गिरी हुई होती हैं, ये इंग्लैंड का गेम प्लान है. दे आर प्लेइंग विद द गेम प्लान. दे आर शोइंग दे कैन प्ले आउटडेटेड क्रिकेट. दे कैन प्ले लाइक द अदर टीम यूज्ड टू. देखिए इंग्लैंड बदला ले रहा है. जो इंडिया ने 600 रन डाल के 200 रन पर सेशन का दे के एहसान किया कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो सारी चीजें अब बदला ले रहा है इंग्लैंड. वो स्लो खेल रहे हैं लेकिन वो विकेटें नहीं गिर रही. देखें दे कैन अफोर्ड. अगर इस सेशन में भी वो इसी तरह खेले, फर्ज करें क्योंकि एक्सटेंडेड सेशन होगा, 90 ओवर भी पूरे करने हैं, अभी 50 भी ओवर नहीं हुए, 41 ओवर रहते हैं आज के दिन में. चले 41 ना भी हो तो 35-36 ओवर में अगर ये इसी रन रेट से भी खेलेंगे तो ये 100 रन और करेंगे, और अगर विकेट गिर गई तो शायद ये ज्यादा रन करेंगे. 100 रन और आते हैं तो 250 पे अगर 3 भी आउट होते हैं, इट विल बी इंग्लैंड विल बी इन अ वेरी वेरी कंफर्टेबल पोजीशन. कल आते ही ये गेयर चेंज करेंगे. अगर ब्रुक आ जाता है वो तो मारेगा. तो मसला ये है, इंडिया का कप्तान और इंडिया का कोच मुस्कुराते दे रहा है, कमेंटेटर जो है वही राग लाप रहे हैं. ये हुआ में लंच के बाद जो पहला स्पेल फेंका गया सिराज और जसप्रीत बुमराह का, उसमें 23 डिलीवरीज ऑन द कंसेक्टिवली डॉट थी. जो रूट ने इतनी अकलमंदाना इनिंग्स खेली है कि उस शुरू के 10 ओवर के स्पेल में व्हेन इंडिया वाज ब्रीदिंग अंडर द नेक ऑफ ओली पोप एंड जो रूट बोथ, इन दोनों ने इतनी कॉशियस क्रिकेट खेली, इतने कोई नेगेटिव इंटेंट में चले गए, सर्वाइवलिज्म की क्रिकेट खेल रहे हैं. अब आप इसको नेगेटिव समझ लो या पॉजिटिव समझ लो या आप इसी को इंटेंटफुल समझ लो कि सिचुएशन यही थी कि कोई रिस्क नहीं देना, कोई मार्जिन नहीं देनी, बॉलिंग बड़ी जबरदस्त हो रही है, चांसेस इंडिया क्रिएट कर सकता है. इंडिया डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग कर रहा है, लेकिन ओली पोप और जो रूट ने जो डिसिप्लिन शो किया है, इंडिया को पेशेंस दिखाना होगा. ऋषभ पंत का एक बहुत बड़ा शॉकर हुआ है क्योंकि ध्रुव चोरल आ तो गए हैं लेकिन ये सिर्फ फील्डिंग ही रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, और अभी तक जिस तरह संगाकारा उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था किया हुआ है. अब उसको ऑफ स्टंप की बॉल को खोल खेलना है क्योंकि बॉल ज्यादा निप नहीं हो रहा. जब निप नहीं हो, देयर इज इनफ फॉर द बॉलर्स. वो बहुत ही मिनिमल सपोर्ट जरूर है लेकिन ऑकवर्डनेस है. डाउन द स्लोप आएंगे, राइट हैंड बॉलर बॉल पिच करेगा चौथे स्टंप पे, नेचुरल एंगल बाहर निकलेगा, लेकिन अगर उसी एंगल से अंदर लाने में कामयाब हो गया तो बैटर वापस आएगा. ऑफ द स्लोप आएंगे यानी अगेंस्ट द स्लोप आएंगे, अप द हिल बॉलिंग करेंगे, सो नेचुरली जो राइट हैंड